देखो यहाँ पे हम तो आपको बता दें, भारत जैसे देश में युवाओं को पसंद नहीं किया जा रहा, युवाओं को लात मारी जा रही है, युवाओं पर डंडा चल रहा है। लखनऊ को क्लीनेस्ट सिटी बताया जा रहा है, ये क्या क्लीननेस है? ये सब क्लीननेस है? ठीक है, छोटा मोटा चलता है, नहीं चलता है यार। ये तो जेंजी है, रियल जेंजी है। युवा बवाल क्यों कर रहा है? अरे देश बेच के अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, नीरव मोदी को दे रहे हैं, विजय माल्या को दे रहे हैं, चौकसी को दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? आज नौजवानों को पीछे धकेला जा रहा है, उसको गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण। जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? असल में जो रोजगार देना चाहिए हुकूमतों को, और हुकूमतें रोजगार नहीं दे पाएंगी। ये जेंजी इतना बवाल क्यों काट रहे हैं? क्या हो गया? देखो यहाँ पे हम तो आपको बता दें, भारत जैसे देश में युवाओं को पसंद नहीं किया जा रहा, युवाओं को लात मारी जा रही है, युवाओं पर डंडा चल रहा है। नहीं, मोदी जी हैं भाई। अरे मोदी जी कहाँ है यार? मोदी जी को आप कह रहे हो, आप गोदी मीडिया तो नहीं हो भाई। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, और ये पेपर आउट कर रहे हो, इसके बाद तुम आरओ में धांधली करवा रहे हो। कैसे युवाओं को कैसे पसंद करते हैं यार? युवाओं को पसंद ही नहीं करते हैं। युवाओं की सरकार है। युवाओं की सरकार कहाँ है? ये ठगबंधन की सरकार है, ये ठगबंधन है, इसमें ठग लोग बैठे हैं। ये युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, बेर पेपर आउट कर रहे हैं। अरे बताओ, हम लोग युवा हैं, कमरा लेकर पेपर पर छोड़िए, स्वरोजगार कीजिए, पकौड़ी तलिए। अरे पकौड़ी तलने में, पकौड़ी कहाँ से तले? पकौड़ी तलने के लिए तेल होना चाहिए, आटा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कैसे तले? अरे पकौड़ी तलने के लिए भी होना चाहिए कुछ। पकौड़ी तलने के लिए इन्होंने क्या किया? जीएसटी लगा दिया। तो मतलब जेंजी बन के बवाल काटेंगे? और जीएसटी इन्होंने घटाया कहाँ है? जीएसटी का इन्होंने लालीपाप दिया, उससे ज़्यादा तो इन्होंने खर्चा कर दिया उसके प्रचार करने में, जगह जगह बैनर लगाए। अरे देश में क्या किया इन्होंने करोड़ों की शर्ट पहन करके युवाओं का पक्ष ले रहे हैं। हाँ, युवाओं को हम बता रहे हैं, लाल बहादुर श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री से सीखिए, नेताजी से सीखिए, जो युवाओं को पकड़ते थे। और ये क्या नाम है इनका, अब्दुल कलाम, आज अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, उनसे सीखिए युवाओं को। मोदी जी से सीखिए। अरे मोदी जी क्या है? मोदी जी 1 लाख करोड़ों की शर्ट पहनते हैं और घूमते हैं विदेश में, हमारा रुपया बर्बाद करते हैं, और उनका जो करोड़पति हैं, जो अडानी अंबानी, उनका कर्जा माफ करते हैं। युवाओं का क्या किया है? अब देखा ना बिहार में क्या किया है? बिहार में जब कुछ नहीं दिया, इतने साल हो गए, अब 10-10 हज़ार महिलाओं को दिया। अरे मैं महिलाओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों से, जो रुपया दिया उसको यूज करो, और इस बार संवैधानिक दायरे में रह करके बटन दबाओ, इस बार इनको उखाड़ फेंको बिहार से। ठीक है, लेकिन जो जेंजी कर रहे हैं, तो क्या आप भी वही जेंजी बनेंगे? जेंजी नहीं बनेंगे। इस बार अगर करेंगे तो युवा इनके सर पे चढ़ जाएगा। खुद बुरा हाल है यार, नेपाल अफ्रीका के पास कहीं यही ना हालत हो जाए। क्योंकि जेंजी अब पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी जनरेशन है। देखा जाए तो ज़्यादातर जेंजीज पढ़ लिख रहे हैं। हाँ। और जब जितना नॉलेज होगा उनके पास, तो उतनी समझदारी आएगी उनके पास। तो इस समझदारी से हमको समझ में आ रहा है कि ये सरकार कैसी है, क्या है। तो इसीलिए आक्रोश है इस सरकार को हटाने का। अरे सही में? बिल्कुल। अरे मोदी जी तो बड़ा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं, काम होता तो दिखता है। सामने देखिए सड़कें खराब हैं, ये काम हो रहा है। अरे ठीक है, जरा बहुत चलता है यार। नहीं, ज़रा बहुत नहीं चलता है। हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं? किस लिए टैक्स दे रहे हैं? हमारे मरने तक पे टैक्स ले रहे हैं ये लोग। हर चीज़ पर टैक्स है। यहाँ एक बॉटल खरीदने जाऊँगा, पान मसाला, टॉफ़ी, सिगरेट, कोई भी कुछ भी खरीदेगा, हर चीज़ पर टैक्स है। हर चीज़ पर टैक्स है। हम लोग टैक्स इसलिए दे रहे हैं ताकि ऐसी खराब सड़कें मिले हम लोग को। जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं तुम्हारे लिए, रात दिन जगते हैं, 20 घंटा सोते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है। इंटरनेशनल कितनी भी वो डेवलपमेंट मतलब अपना वो बढ़ा लें, पर जब देशी में डेवलपमेंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसका? लखनऊ को क्लीनेस्ट सिटी बताया जा रहा है, ये क्या क्लीननेस है? ये सब क्लीननेस है? ठीक है, छोटा मोटा चलता है, नहीं चलता है यार। ये तो जेंजी है, रियल जेंजी है। तो मतलब जैसे नेपाल में हुआ, अफ्रीका में हुआ, तो यहाँ का युवा भी मतलब एकदम अंदर से आक्रोशित है। जी बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल। तब मोदी आते तो मोदी मोदी युवा करते हैं, लोग कहते हैं, युवा बोल रहे हैं मोदी मोदी। अब भाई क्या बोले, कुछ बातें बोली नहीं जा सकती हैं, पर क्या बताया जाए। जो युवा थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी भी देख रहे हैं कितनी है। तो जो बेरोजगारी है, बिल्कुल है बेरोजगारी, क्यों नहीं कहेंगे बेरोजगारी है। अच्छा, तो बेरोजगारी की वजह से भी जो लोग बेरोजगार हैं उनके पास कोई काम नहीं है, तो वहाँ जाके नारे लगाते हैं। हाँ, तो देखिए लद्दाख का सब इंटरनेट सब बंद कर दिया गया है, सब पूरा लेह का जो जितना सब कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरा ब्लॉक कर दिया गया। युवा बवाल कर क्यों रहा है भाई? युवा बवाल क्यों कर रहा है? अरे देश बेच के अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, नीरव मोदी को दे रहे हैं, विजय माल्या को दे रहे हैं, चौकसी को दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? युवा क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, कटोरा लेके घूमेंगे? आप बताइए। तो बवाल करेंगे क्या? आज़ादी के लिए क्या नहीं क्या करना चाहिए? बिल्कुल सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। जनरेशन जेड नहीं है, ये जनरेशन ए है। ये जो मैसेज दे रहे हैं गलत मैसेज दे रहे हैं, वो जनरेशन जेड नहीं है। जनरेशन जेड का मतलब इसके आगे कोई जनरेशन होगी नहीं।
आप लोग इसको करेक्ट करिए और बोलिए जो लोग इसको जनरेशन जेड कह रहे हैं, ये जनरेशन जेड नहीं है, ये जनरेशन ए है। जनरेशन ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। देखिए, जब ये इतिहास गवाह है, जब देश या विश्व में पूंजीवाद बढ़ता है, जो सरकारें पूंजीपतियों को बढ़ावा देती हैं और मीडियम क्लास, गरीब क्लास के लोगों को छोड़ देती है राम भरोसे, भगवान भरोसे, गॉड भरोसे, तब इस तरह का आंदोलन होता है। आज भारत सहित विश्व में आप देखिए पूंजीवादियों का परचम फैला है। गरीबी क्या नहीं करती, मरने के लिए तैयार हो जाती है। नेपाल की हालत भी ऐसी ही कुछ थी। आज जिस देश का नाम ले रहे हैं वहाँ भी यही हालत है कि नौजवानों को जब बेरोजगार आप बनाएंगे, उनको केवल जुमलेबाजी से, धोखा झूठ के फरेब से, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। पहले तो इस तरह से नहीं था, सुन करके अखबार से और इस तरह से प्रसारण सुन के जाते थे। आज दुनिया आपके मोबाइल हाथ में है तो पूरे विश्व आपके हाथ में है। तो आज नौजवानों को पीछे धकेला जा रहा है, उसको गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण उन्हें उत्तेजना जहां आ रही वहीं ये अपराध भी बढ़ रहे हैं, छिनैती बढ़ रही है, लूट बढ़ रहा है, हत्याएं भी हो जा रही ये है। बताइए, तो बाकी मुल्कों में, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सब युवाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है, हमारे यहाँ तो सब चीज़ें नहीं होंगी, मुझे यहाँ तक लगता है। यही तो आपको लगता है। आपको अब मैं कौन से चश्मे से आप देख रहे हैं मैं नहीं बता रहा हूँ, भारत के उत्तर प्रदेश के चश्मे से मैं देख के बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, 13 से 14 पेपर लीक हो गया। एनसीआरबी का डाटा आप देख लीजिए, लाखों लड़कों से ज़्यादा आत्महत्या कर लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई कमर तोड़ है। आपको एक बात और बता दें, ये सरकार बड़ी वाहवाही करी कि जीएसटी में छूट, और अभी तक कर रहे थे लूट। आपको बताइए, आपने ये देखा कि सोना कितना महंगा हो गया, लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा। एक तोले की कीमत लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा हो गया। एक गरीब का लड़का, एक गरीब की लड़की की अगर शादी होगी, वो कितना एक सोना पहना सकता है भाजपा सरकार में? अब जो आज के दौर में नौजवान है, नवयुवक है, ये शिक्षा जब हासिल करने के बाद वे रोजगार की तलाश करते हैं। जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? असल में जो रोजगार देना चाहिए हुकूमतों को, और हुकूमतें रोजगार नहीं दे पाएंगी, तो फिर इनके माँ बाप ने, इनके माता पिता ने अच्छा खासा पैसा खर्चा करके इनको पढ़ाया है, शिक्षा दिलाई, तालीम दिलाई, और अब ये जब बेरोजगार घूमेंगे तो आखिर हुकूमत से जब मांग करेंगे और हुकूमत नहीं सुनेगी तो फिर यही हाल तो होगा जो नेपाल में हुआ, जो आप अफ्रीका बता रहे हैं, ये तो इसी तरीके का हाल होगा ना। तो ये हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, या तो आप वादा न करो, आप सरकार बनाते टाइम पे, वोट मांगने के टाइम पे आप सीधे कह दीजिए। इस तरह बोल रहे हैं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आप किसके लिए बोल रहे हैं ये बात? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी तमाम बेरोजगारी है, जो ये हालत है। हमारे यहाँ भी तमाम बेरोजगारी है भाई। अभी आप मान लीजिए आपका बेटा है, किसी दूसरे का बेटा, मेरा बेटा, बवाल कर देंगे नहीं भाई। लोकतंत्र में ये हिंदुस्तान जो है लोकतांत्रिक है, तो हम अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को हुकूमत तक, शासन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जब सरकार नहीं सुनेगी तो फिर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, किसी सूरत से सरकार के कानों में जो रुई लगी हुई है वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि आज शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ये जब नहीं होगा तो यही तो होगा। युवा तो खुश है ना भाई? नहीं, कौन खुश है यहाँ? युवा कैसे खुश है भाई? युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार ड्रग्स, स्मैक, चरस, गांजा, भांग, शराब, हुक्का बार, यही ना युवाओं को दे रही है। रोजगार के नाम पे रोजगार मांगता है तो लाठियां बरसाई जाती हैं। सही में? आप कभी उसको रिकॉर्ड किए हैं? आप तो पत्रकार हैं ना कि अपना रोजगार करो, पकौड़ी उकड़ी तलो, तो क्या दिक्कत है? रोजगार पकौड़ी तो ये क्यों नहीं तल रहे हैं? अरे ये प्रधानमंत्री हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का भी यही काम है कि जो वो जैसा ऐसा है ना कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। ये कहते हैं ना, राम का अवतार जो है विप्र के लिए, धेनु के लिए, सुर के लिए और संत के लिए हुआ था। ये कहते हैं ना, हम राम को लाए थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये रावण को लाए। जो आप जैन जी की बात कर रहे हैं, अब अगर वो मुखर नहीं होगा तो देश वैसे ही पीछे जा चुका है। अगर मुखर नहीं होगा, सवाल नहीं करेगा,
तो देश की परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं। ये इनका कहना है। तो सुना आपने, ये पूरी जनता ने क्या कहा। ये जेनजी जो हैं, ये युवा जो हैं, वाकई उनके अंदर आक्रोश है। पूरी दुनिया में आक्रोश हो गया है। क्यों हो गया ये आप बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो ये पूछने आ रहा। आज के लिए इतना ही बताइए जरूर कि ये जो युवा है उनके अंदर क्यों आक्रोश हो गया है सरकार के खिलाफ, लगता है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार समाचार, नमस्कार।